मिला लिए? स्टार्ट हो गया है ना? थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं क्या? लीजिए ना लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा ओम्बोथर्मिक डायग्राम की रचना कीजिए, है ना। ओम्बोथर्मिक चार्ट के नाम से भी जाना जाता है और डायग्राम के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। तो इसको अभी हम लोग को बनाना है। अब यहाँ पर देखिए कि डेटा जो है यह 12 महीना का तैयार होता है, जिसमें मंथ में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का दिया हुआ है, टोटल 12 महीने का, और तापमान दिया हुआ है और वर्षा दिया हुआ है। ये मंथ का है, एक महीने में कितना टेम्परेचर रहता है, औसत टेम्परेचर एक मंथ का वो दिया हुआ है ना, और वर्षा भी दिया हुआ है, टोटल 12 मंथ का। ठीक है, अब इसमें ये जो डेटा है इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर हम लोग एम्बोथर्मिक डायग्राम की रचना करेंगे। अब इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पेपर ले लेना है जिसमें आउटर बाउंड्री बना लेना है। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री बना लेना है। जैसे ये पेपर ऑलरेडी हमने ले लिया और इसका आउटर बाउंड्री हमने खींच दिया, हेडिंग भी क्रिएट कर दिया एम्बोथर्मिक चार्ट, है ना। ये हेडिंग भी इसका तैयार हो गया। अब इसके ऊपर काम करना है आपको ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर को लीजिए और ग्राफ पेपर पर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें क्या कीजिएगा कि इस भाग से यहाँ से एक लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। अब आपको पता है कि एक साल में कितना महीना होता है जी? 12 महीना होता है। तो हमको 12 महीने का ले लेना है, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका, जो कि ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी बना होता है, वो आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये 12 महीने का हमारा हो गया। अब इसके ऊपर इस साइड पे भी लाइन खींच देते हैं हम, इस वाले साइड पे भी, और इस वाले साइड पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये जो बन गया, अब इसमें देखिए कि 12 मंथ होता है, नीचे शो कर देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने हमारा बन गया। डिस्टेंस जो है उसको यहाँ पर हम लोग भरते हैं। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 10 का 20, 30, 40। इससे ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। इससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत भी है। 40 से कम ही है। इधर हम ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और लास्ट में है आपका 200, और इससे भी अधिक एक डेटा गया है 220 ले लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब ये हो जाने के बाद क्या करना है आपको कि जो डेटा हमने लिया है, जो डेटा हमारा डेटाबेस रेडी है, उसके अकॉर्डिंग से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टेम्परेचर में, सबसे पहले टेम्परेचर पे आते हैं। टेम्परेचर में क्या है जनवरी का? 19.8। तो ये 20 के तकरीबन में है ना, 20 के लगभग में, थोड़ा सा कम है। तो हमने जनवरी का यहाँ ले लिया। फरवरी 20 पर है, हमने 20 पे ले लिया। ये जो जनवरी मैंने लिखा है तो उसमें देखिएगा कि इस और इस लाइन के बीच में एक लाइन गुजरी हुई है, उसी को आधार मानते हुए बीच में आप टिक कर दीजिएगा। मार्च में कितना चला गया? 31 है ना, 31.5 है, तो हमने 31 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 33 ले लिया। उसके बाद 36, तो मई का हमारा कितना था? 36 हमने मई का 36 ले लिया। उसके बाद है जून का कितना है? 36.6। थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, 36 में ही चला जाएगा ये। ठीक है, जुलाई 30, जुलाई कितना है? 30 वापस होना स्टार्ट हो गया है ना जी। ये आपका 30 आ गया। अगस्त का 30.5 यहीं पे रहेगा अगस्त। उसके बाद है सितंबर का 30 है। उसके बाद अक्टूबर का भी 30 है। उसके बाद 26.5 26 है ना, नवंबर में है 20। अब यहाँ पर देखिए 25 है, 26 है ना, 25 यहाँ बीच वाला है, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और दिसंबर में कितना है? 20। तो ये आपका दिसंबर का है, ये दिसंबर का 20 आया है, 20.5 यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो ये हमारा बन करके रेडी हो गया है ना। अब इसको मिलाने के लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर से इसको हम लोग
मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और ब्लू कलर से इसको मिला देते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड में। इसको मिला दीजिए। हो गया। उसके बाद है आपका रेनफॉल। रेनफॉल में कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से। ठीक है, जनवरी का कितना है? 2। अब देखिए ये जो है इधर का जो डेटा हमने लिया है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर हो जाएगा आपका रेनफॉल इन मिलीमीटर, एम में चला जाएगा, है ना, एम में है ये, मिलीमीटर में। अब इसमें देखिए कि जनवरी का कितना है? 2 है ना, तो रेनफॉल का डेटा हमने इधर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये कितना है? 20। इसके आधा कितना होगा? 10। उसके नीचे कितना होगा? 2.5 आएगा। सॉरी, ये 10 है, उसके आधा में कितना आएगा? 5 आएगा। और अर्थात कहने का मतलब है कि एक लाइन हमारा 2 शो करेगा। तो इसमें जनवरी में हमारा 2 यहाँ पे चला जाएगा। फरवरी में 8.9। 10 से नीचे ही रह जाएगा। मार्च में 8.5 उतना ही हो जाएगा। इतना ही रहेगा। हाँ। उसके बाद 46.6 46 है ना। अब यहाँ पर 40 आ गया, इसमें 40 है ना, 50 बीच में हो जाएगा। और यहाँ पर 50 है, 46 थोड़ा सा, 46 था ना, तो 45 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हाँ। 50 है। हो जाएगा सर। अप्रैल का हम लोग देख रहे थे ना, 46 है ना, थोड़ा सा ऊपर बस। हाँ। 46। उसके बाद 44 मई का 44 है ना, मई का 44। थोड़ा सा नीचे। ये हमारा 40 है, ये 45 है, एक थोड़ा थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, उसके बाद है 44.8 जून का कितना है? 44.8 44. इसी आसपास में है। उसके बाद 140 डायरेक्ट 140 है ना। जुलाई में बारिश ज़बरदस्त हुई है, 140। इसमें बढ़ेंगे आगे, 140 ये है, 140 पे। उसके बाद कितना है? 208 उसके बाद है 208। अगस्त में कितना गया? 208। ये अगस्त है ना, ये 200 है, 208 है, ये 210 है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, उसके बाद सितंबर में है 38 सितंबर में आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सितंबर में है 38। सितंबर में 38 था ना, ये हमारा 40 है, ये हमारा 30 है, और 38 था ना, 40 से थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। हो गया। उसके बाद क्या है? अक्टूबर में कितना है? 28। ये आपका 20 है, ये 30 है, 28। और ये आपका नवंबर में कितना है? 20। इसमें स्पष्ट हो गया। और दिसंबर में 1.5 दिसंबर का है 10 है, ये 1.5 एकदम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन सा कलर से मिलाना था? रेड कलर से। अब यहाँ रेड कलर से मिलाना, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रिटर्न ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला भाग यहाँ और ये यहाँ है। ठीक है, इस दोनों छोर को मिलाने का प्रयास करते हैं जिससे कि ये मिल जाए। चंदन को पेंटिंग अच्छा आता है ना, ये अच्छे से बना लेगा क्या चंदन? हम लोग तो सीख रहे हैं पेंट, तुम तो ओवर स्मार्ट हो, तुमको कोई कुछ बोल सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसके बाद क्या करना है आपको कि एक हम लोग रिमार्क करते हैं कि कितना हाईएस्ट गया था। ठीक है, तो हाईएस्ट रेनफॉल देखिएगा तो 208 है, न्यूनतम आपका 200 है। तो इसके अप्रॉक्स में हम लेकर के चलते हैं, एक थोड़ा सा कम करके। तो इससे थोड़ा सा कम लेकर के ये इसके मीडियम में लेकर के चलते हैं। तो मीडियम आपका कितना है? 100। तो 100 पर हम एक लाइन हल्का सा खींच देते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है कि पूरी तरीके से जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ये रेनफॉल जहाँ है, बारिश जहाँ बहुत ज़्यादा है, उस भाग को पूरी तरीके से कलर कर देते हैं। तो ये वाला जो भाग है वो पूरा कलर करके शेडिंग कर देना आपको। ठीक है,
जिससे ये पता चलेगा कि ये वाला भाग में बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब कि कौन कौन सा मंथ में हो पता चल रहा है ना। जुलाई अगस्त। हाँ, बनाने का इसका तात्पर्य यही है कि एक बार में स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि कब बारिश अधिक हुई है। पता चल गया, दिख रहा है। अब क्या करना है कि एक और भाग को हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर बारिश जो है वह हुई है लेकिन कम हुई है इसके अपेक्षा। तो ये वाला भाग को दर्शाने के लिए हम लोग इसमें लाइन के माध्यम से खींच देते हैं इस तरह से। हो गया। और अब जो बच गया, रेस्ट हमारा बच रहा है, वो उसमें हम क्या करेंगे कि जो ड्राई क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करेंगे। पॉइंट पॉइंट डॉट दे देंगे हम इसमें। ठीक है। अब पॉइंट देने का तरीका होता है, इसको इस तरह से बिठाइए और इसको हल्का सा घुमाइए, ये पॉइंट बन जाएगा। तब अच्छे से ये पॉइंट बन करके निकलेगा। ठीक है। डॉट शेडिंग इसमें यूज़ करना है आपको। ठीक लग रहा है। तो ये शेडिंग दे करके इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अब क्या करना है आपको कि इंडेक्स बनाना है, लेकिन इंडेक्स बनाने के लिए स्पेस कम पड़ेगा, इसीलिए इसको हम फोल्ड करते हैं किनारे से। ये साइड वाला जो भाग था उसको हमने कट करके निकाल दिया। अब कट करके निकालने के बाद ये हमारा बन करके रेडी हो गया। ठीक है, ये फ्लश रेडी हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है, साइड वाला जब भाग कट करके निकाल दीजिएगा तो इधर साइड में हम थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और यहाँ पर बनाएंगे हम इंडेक्स, INDEX। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए। अब इंडेक्स बनाने का भी तरीका होता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंगे और 1/2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंगे और 1/2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे। कितना बनाना था? 4 ही ना? 4 बन गया। और सेम प्रोसेस है, इधर से भी हमको करना है। 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस लेना है और उसके बाद इधर से वापस से वही काम करना है हमको कि 1 सेंटीमीटर लेना है और 1/2 सेंटीमीटर इसे इक्वल करके ये कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोग पेंसिल ये स्केल की सहायता से ही मिलाना, और अगर पारंगत हो गए तो आप लोग भी मिला सकते हैं ऐसे फ्री हैंड से। ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हमने यूज़ करा था, जिसमें से रेड कलर यूज़ किया था, है ना। तो रेड कलर को हम यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद कौन सा कलर यूज़ किया था? ब्लू कलर हमने यूज़ किया। और उसके बाद ये अच्छा 5 है ना, एक और था। चलिए कोई नहीं, एक और बना लेते हैं। ठीक है। अब इसमें रेड डॉटेड यूज़ किए हैं जो कि आपका सूखा क्षेत्र दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद बारिश हुई है लेकिन कम बारिश है ना। और उसके बाद हमने दिखाया था पूरा बारिश। ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर जो है ये चीज़ें उसको लिख दोगे हम यहाँ पे। ये सबसे शुरू वाला हमने किसमें क्या दिखाया था? टेम्परेचर, ये था ना जी। यस। और उसके बाद रेनफॉल। रेनफॉल, उसके बाद ड्राई, उसके बाद वेट मतलब गीला, है ना। और ये एक्सेस वाटर मतलब कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये हमारा बन करके रेडी हो गया और ये हमारा कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? जी सर। बना लो।